शहादत का ऐसा बदला, पाकिस्तान दहला। सत्तर सेकंड तक सांस रोकने वाला एनकाउंटर। जम्मू में एंटी टेरर ऑपरेशन, सरहद पार दहशत। सैकड़ों राउंड फायरिंग, आतंकियों को फाइनल वार्निंग। दहशतगर्दी का हिसाब महज 70 सेकंड में मुंहतोड़ जवाब। डोडा में घंटों तक सेना और आतंकियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लेकिन 70 सेकंड में जिस तरह से भारतीय सेना के हथियार से मौत बरस रही थी, उससे पीओके से लेकर रावलपिंडी तक आतंक के आकाओं की रूह कांप गई होगी। घाटियों में गोलियों की ये गूंज सरहद पार बैठे दहशतगर्दों के कान में शूल की तरह चुभ रही होगी। घंटों तक सरहद पर गोलियों की तड़तड़ाहट और सेना का डिप्लॉयमेंट, सीमा पार बैठे आतंकियों को फाइनल अल्टीमेटम। ताबड़तोड़ गोलियों की ये बौछार ये बताने के लिए काफी है कि अब जम्मू कश्मीर से आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये सच है कि बीते कुछ महीनों से एलओसी पर आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ, लेकिन आज डोडा में जो हुआ वो आगे की पिक्चर का ट्रेलर भर है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। इसके बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों पर मौत बनकर टूट गए। जम्मू डोडा हाईवे पर असर इलाके में इस समय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को इनपुट है कि 2 से लेकर 3 आतंकी जो हैं वो इस इलाके में छुपे बैठे हैं, जिसके बाद लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जो जवान हैं पूरे इलाके को यहाँ पर घेरे हुए हैं और जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर करने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से की जा रही है। डोडा के अस्सर इलाके में सेना के जवानों ने घेराबंदी की। विपरीत जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से आतंकियों के लिए इन इलाकों में छिपना आसान हो जाता है। बावजूद इसके सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का ऑपरेशन जारी है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर स्पॉट पर भेजी जा रही हैं, जो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसी खदशात है कि जो आतंकी लगातार कास्तीगढ़ और देसा के इलाके में यहाँ पर हमले कर रहे थे, उन्हीं आतंकियों का जो ग्रुप है वो इस इलाके में एक्टिव हो सकता है और इसीलिए एडिशनल रिफोर्समेंट जो है वो यहाँ पर बुलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह के इनपुट हैं कि 15 अगस्त जो कि कल पूरा देश मनाने वाला है, आज़ादी का जो त्यौहार मनाने वाला है, और उसी दौरान कोई बड़ा आतंकी हमला जो है वो आतंकी कर सकते हैं, ऐसी फिराक। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए सीमा पार से लगातार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका सबूत है आतंकियों के पास से मिले ये हथियार और गोला बारूद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 से लेकर 3 आतंकियों के ग्रुप को यहां पर ट्रैप किया है, जिन्हें अब ढेर करने के लिए तेजी से जो ऑपरेशन है वो लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। हाई एंड इक्विपमेंट्स की मदद यहां पर ली जा रही है। पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए और आज़ादी के पर्व पर जो आतंकियों ने अपनी नापाक साजिश करने की कोशिश यहाँ पर की है उन्हें यहाँ पर विफल किया जाए। और इन्हीं जंगलों में, असर के इन जंगलों में जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें कि पहाड़ी का इलाका है, पूरी तरह से अगर हम बात करें तो घने जंगल का इलाका है, लगातार मौसम जो है वो बदल रहा है, पूरी रात जो है वो यहाँ पर बारिश होती रही है और बावजूद इसके पूरी तरह से जो ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहा है। जाहिर है घाटी में 370 हटने और लोकतंत्र बहाल होने की आहट से पाकिस्तान बेचैन है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव से पहले मुनीर की सेना ने आतंकी कैंप में फंडिंग और हथियार दोनों की सप्लाई तेज कर दी है। लेकिन सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकियों के पास से अमेरिका में बने M4 राइफल भी बरामद किए गए। इसके साथ कुल्हाड़ी बरामद, पिट्ठू बैग बरामद किए गए और पिट्ठू बैग के अंदर से कई आपत्तिजनक संदेहास्पद सामान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आतंकियों से बरामद हथियारों की। आप जरा देखिए कि M4 राइफल आपको दिखाई पड़ रही है, इसके अलावा एक और राइफल यहां पर है। ये पिट्ठू बैग जो आतंकियों के पास से बरामद हुए और ये कुल्हाड़ी, क्योंकि जंगल के अंदर भी आतंकी खुद को छुपाते हैं, छिपने के लिए जंगलों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के लिए ये कुल्हाड़ी इस्तेमाल। और ये अब दूरबीन के साथ जो M4 राइफल है वो अमेरिकन मेड M4 राइफल इन आतंकियों के पास से बरामद की गई। ये वो हथियार जो आतंकियों में
आतंकी के पास से बरामद किए गए डोडा एनकाउंटर के बाद में इससे भी उनके पाकिस्तानी लिंक के सबूत मिलते हैं। मैं बताऊं आपको कि ये सबूत जो है वो एक एक करके सामने आते हैं कि अमेरिकन मेड ये हथियार है और पाकिस्तानी लिंक कैसे है। तो अब जरा पाकिस्तान के लिंक की पूरी गाथा सुनिए। भारतीय सेना को आतंकियों के पास से M4 असॉल्ट राइफल बरामद होती है, जिसका निर्माण अमेरिका में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी रेंजर्स करते हैं और सेना की स्पेशल यूनिट करती है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था और वहीं छोड़ करके वापस लौट गई थी। और जानकारी मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना की मदद से M4 राइफल की बड़ी खेप जो है वो आतंकियों को सुपुर्द की गई और उसी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकी लगातार कर रहे हैं।